नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बड़े महामुकाबले में। हम आपके लिए लेकर आए इंडिया बनाम इंग्लैंड का ये T20I का आखिरी और पांचवा मुकाबला। और पहले इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 219 रनों का लक्ष्य रखा और 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अब 165 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। यानी अब आखिरी 24 गेंदों पर जीतने के लिए 54 रनों की आवश्यकता होगी। एक छोर पर है वैभव सूर्यवंशी 43 गेंदों पर 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरी छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर जो कि अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर आए और जोश टंग गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर चले। देखना होगा इस गेंद पर श्रेयस अय्यर क्या कर पाएंगे। अच्छी गेंद थी, छोटी गेंद और इस बार गेंद को पंच कर दिया और गेंद चली जाएगी पॉइंट के क्षेत्र में। बैकवर्ड पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं था और गेंद सीमा रेखा को पार करेगी और इस चौके के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर का खाता खुलता हुआ बेहतरीन चौके के साथ खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को आगे की तरफ बढ़ाया। अभी भी 23 गेंदे 50 रन, यानी कि हर गेंद पर कम से कम 2 रन और रिक्वायर रन रेट है जो कि 12, 12.5, 13 की पहुंच चुकी है। तो ऐसे में हर एक ओवर में 2 से 3 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी। और कप्तान श्रेयस अय्यर के लिहाज से ये मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके मुताबिक, क्योंकि इस सीरीज में अब तक 4 में से 3 मुकाबले हारकर सीरीज तो गंवा चुकी है भारतीय टीम, लेकिन आखिरी ये मुकाबला जीतना चाहेगी और पहली जीत इस सीरीज में दर्ज करना चाहेगी भारतीय टीम। और कहीं ना कहीं कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर भी बड़ा यहाँ पर दाव होगा और श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि इस मुकाबले को अपने दम पर जिताए। चलिए जोश टंग लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। इस बार यॉर्कर का प्रयास किया लेकिन गेंद फुल टॉस और फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में। बेहतरीन कवर ड्राइव। इस कवर ड्राइव देखते ही ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली की याद आ रही है। बेहतरीन चौके के साथ अब कप्तान श्रेयस अय्यर 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब जीतने के लिए 22 गेंदे 46 रन। और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने आते ही ये संकेत दे दिया कि ये मुकाबला भारतीय टीम जरूर जीतेगी और पहली जीत दर्ज करेगी। तो साथियों, आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको भी हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी भाई सब्सक्राइब करेगा हम उनके नाम इस वीडियो में लेते हुए नजर आएंगे। राहुल कुरैशी ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, स्वरूप उपाध्याय जी ने, गौतम मेहरा ने इस बार सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोश टंग तीसरी गेंद लेकर चले। ओवर द विकेट इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली और इस ओवर की पहली डॉट गेंद देखने को मिली है जोश टंग के द्वारा। पहली 2 गेंदों पर तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन 2 चौके जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर जोश टंग ने वापसी करते हुए इस बार कप्तान श्रेयस अय्यर को बीट किया और 21 गेंदे 46 रन। जितनी ज्यादा डॉट गेंदें निकलेगी उतना ज्यादा दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर साथियों शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। जोश टंग अच्छे गेंदबाज है और अब तक 2.3 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन खर्चे। अब तक विकेटलेस गेंदबाजी करी है जोश टंग। लेकर चले चौथी गेंद तेज गेंदों के साथ एम्पायर को पार किया। इस बार छोटी गेंद और इस छोटी गेंद को नजाकत के साथ पॉइंट और थर्मेन के बीच से खेल दिया और एक और बेहतरीन चौका कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से। अब तक जोश टंग ने 4 गेंदें डाली है, 4 गेंदों में से 3 चौके लगा चुके हैं श्रेयस अय्यर। मात्र 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें यही अंदाज कप्तान श्रेयस अय्यर का देखना था पूरी सीरीज में। लेकिन पहला एक मुकाबला अच्छा नहीं गुजरा श्रेयस अय्यर का, उसके बाद अच्छी कुछ पारियां खेली थी लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन आज जिस इरादे से उतरे, जिस मोटिवेशन से उतरे, ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर जीत दिलाकर ही दम लेंगे। जोश टंग के पास एक अच्छी उम्मीद होगी कि अब यहां से एक विकेट निकाले और भारतीय टीम को फिर से बैकफुट पर भेजे। जोश टंग लेकर चले 5 गेंद ओवर द विकेट राइट आर्म और इस बार कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से बीट हुए। जरूर ओवर कवर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पड़ने के बाद मिडल स्टंप के ऊपर से निकली और बाल बचे कप्तान श्रेयस अय्यर। ये अच्छी वापसी है जोश टंग की और इस गेंद पर कोई मौका नहीं मिल पाया कप्तान को। यानी अब तक 5 गेंदें हुई है, 5 गेंदों पर 3 चौके हैं और यहाँ पर 2 डॉट गेंदें देखने को मिली है। यानी दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन दिखाया इस ओवर के अंदर।
श्रेयस अय्यर के लिए ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले इस बार जोश टंग सामना करने के लिए तैयार राइट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। गुडलक पर गेंद और इस बार गेंद को उड़ा दिया। धीमे रफ्तार की गेंद थी, गेंद का इंतजार किया और ओवर कवर गेंद 6 रनों के लिए। और कप्तान श्रेयस अय्यर इनसाइड आउट बेहतरीन शॉट लगाते हैं, जहां पर कवर पर डीप कवर पर भी फील्डर मौजूद था, लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधे दर्शकों के बीच में लैंड करेगी और इस छक्के ने यहां पर भारतीय टीम को जीत के और करीब लाकर खड़ा कर दिया। 17 ओवर की समाप्ति पर 183 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। और अब आखिरी 3 ओवर का मुकाबला, यानी 18 गेंदों पर 36 रन और गेंदबाजी करने के लिए 18 ओवर में अब आदिल रशीद आ चुके हैं। आदिल रशीद 2 ओवर 23 रन खर्च किए और स्ट्राइक पर रहेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। अब तक वैभव सूर्यवंशी ने स्पिनर गेंदबाजों को अच्छा खासा यहां पर खेला। देखना होगा कि आदिल रशीद को भी उसके बाद खेल पाएंगे, क्या बड़े हिट लगाकर अपना शतक पूरा कर पाएंगे आज के मुकाबले के अंदर। एक बार फिर आदिल रशीद ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार पैड लाइन पर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, बड़ा विकेट। यहां पर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां पर उम्मीद थी कि कप्तान श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी मिलकर अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े हैरी ब्रूक ने, कप्तान ने कैच पकड़ा और वैभव की पारी को समाप्त कर दिया। अब वैभव सूर्यवंशी शतक के करीब बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था आज पहला इंटरनेशनल शतक वैभव के बल्ले से देखने को मिलेगा, लेकिन 44 गेंदे 72 रन बनाकर वैभव अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम को 183 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा एक एंकर की भूमिका निभाने के लिए आ चुके हैं और कप्तान श्रेयस अय्यर 6 गेंदों पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन अब तक कप्तान के द्वारा। आदिल रशीद पहली गेंद पर बड़ी सफलता इनको मिल चुकी है। जरूर पिछले 2 ओवर काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद अब दबाव पूरी तरीके से बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता हुआ। दूसरी गेंद तिलक के लिए इस बार अच्छी गेंद थी और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग पर खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक फिर से कप्तान श्रेयस अय्यर के पास आखिरी 16 गेंदे 35 रन और ये मुकाबला जीतना भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक सबसे खराब प्रदर्शन अब तक भारत के इतिहास का ये खराब प्रदर्शन होगा, क्योंकि आयरलैंड के सामने अब तक भारत एक भी यहां पर सीरीज नहीं आ रहा और इस सीजन हार चुका है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। इस बार आदिल रशीद की तीसरी गेंद, इस बार गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ पॉइंट के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर का बेहतरीन चौका, बैट का जरूर बॉटम का हिस्सा लगा, लेकिन फिर भी इतना दम लगाया था इस गेंद पर, गेंद चौके के लिए चली जाएगी। इस 4 रनों के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 188 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कप्तान श्रेयस अय्यर 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। आदिल रशीद 3 गेंदें डाली है, 3 गेंदों पर पहली गेंद पर विकेट मिला, दूसरी गेंद पर सिंगल और तीसरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर का खूबसूरत शॉट। अब मुझे लगता है कप्तान अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो शायद इनकी कप्तानी की T20I कप्तानी में पहली जीत इनको मिल सकती है। आदिल रशीद चौथी गेंद लेकर तैयार, इस बार गुगली गेंद थी और गुगली गेंद को सीधे बल्ले के साथ लोगों के क्षेत्र में खेल दिया और लोगों के क्षेत्र में विल जैक्स खड़े और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बार भागकर 2 रन पूरे कर लिए हैं और यहां पर खराब फील्डिंग के चलते बल्लेबाजों ने 30 गति से भागकर 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों की सहायता से भारतीय टीम 190 के स्कोर पर पहुंच चुकी है, यानी आखिरी 14 गेंदों पर अब 29 रनों की आवश्यकता और कहीं ना कहीं लगता है कि ये मुकाबला आपको आखिरी गेंद तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है। तिलक वर्मा 1 रन 1 गेंद खेलकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। कप्तान श्रेयस अय्यर 8 में 24 स्ट्राइक पर रहेंगे। इस बार रिवर्स स्वीप घुमाना चाहते थे, लेकिन तेज रफ्तार की गेंद डाली यहाँ पर आदिल रशीद ने। गुडलेथ पर गेंद थी, जरूर हैरी ब्रूक को लग रहा था कि यहाँ पर विकेट मिल सकता था अगर गेंद विकेट के अंदर होती तो, लेकिन बाल बचे कप्तान श्रेयस अय्यर। आदिल रशीद ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार और देखना होगा क्या इस गेंद पर ये 18वें ओवर की अंतिम गेंद होगी, क्या कप्तान श्रेयस अय्यर बड़ा छक्का लगाकर इस मुकाबले को भारतीय टीम के लिए और आसान बना पाएंगे। आदिल रशीद ने भले ही 1-2 बड़े शॉट खाए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करी, ओवरऑल भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है इन्होंने।
आखिरी गेंद लेकर चले, इस बार छोटी गेंद रिवर्स स्वीप घुमा दिया, लेकिन फाइनली का फील्डर यहां पर घेरे के अंदर 30 के यार्ड के अंदर और सीधा गेंद उनके हाथों में चली जाएगी। बड़ा विकेट, कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट। और जो गलतियां भारतीय टीम पिछले कुछ मुकाबलों में कर रही थी, वही गलतियां आज के मुकाबले में फिर से दोहराती हुई और एक आसान सा कैच फील्डर के द्वारा कप्तान श्रेयस अय्यर 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वापसी कर ली है और भारतीय टीम के लिए जो कार्य आसान लग रहा था वो मुश्किलों की और कठिनाइयों की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी के विकेट, 2 विकेट कहीं ना कहीं भारत को बैकफुट पर लाकर फिर से खड़े करते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब शिवम दुबे आ चुके हैं साथियों, आपको नजर आएंगे शिवम दुबे नॉन स्ट्राइक पर और गेंदबाजी करने के लिए अब 19 ओवर में जेकब बैथल को बुला लिया। 19 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, माफ कीजिएगा 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 190 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। आखिरी 2 ओवर 19 और 20 ओवर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस मुकाबले के अंदर। ये निर्णायक 2 ओवर होंगे। जेकब बैथल 3 ओवर में अब तक 30 रन खर्च किए। देखना होगा अपने स्पेल का अंतिम ओवर किस प्रकार डालेंगे, क्या विकेट निकालकर अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। चलिए देखते हैं। जेकब बैथल पहली गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट और पहली गेंद को हॉम में खेल दिया तिलक वर्मा ने और गेंद चली जाएगी 1 बाउट 4 रनों के लिए। एक और अच्छा चौका तिलक वर्मा के बल्ले से। तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में जरूर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, लेकिन आज के मुकाबले में इनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और हर गेंद पर प्रयास करना होगा कि बड़ा हिट आए, क्योंकि प्रति गेंद पर कम से कम 3 से 4 रन की आवश्यकता है, तो उस अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर जेकब बैथल की पहली गेंद पर चौका आने के बाद आप देखना होगा जेकब बैथल क्या लाइन और लेंथ में बदलाव करेंगे, क्या ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करना प्रेफर करेंगे तिलक वर्मा को, क्योंकि तिलक वर्मा ऑन साइड में अच्छे खासे शॉट लगाते हैं। उनका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है ऑन साइड का जो एरिया है। जेकब बैथल दूसरी गेंद, इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद रिवर्स स्वीप के बाद प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर ऐसे में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के बाद अब स्ट्राइक है जो नए बल्लेबाज शिवम दुबे के पास पहुंचेगी और शिवम दुबे भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और आखिरी में आकर 10 गेंदों पर 24 रन बनाने का यहां पर मायदा रखते हैं शिवम दुबे। जेकब बैथल के पास अब अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर तिलक वर्मा या फिर शिवम दुबे का अगर विकेट मिल जाए तो आप मान के चलिए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से पकड़ मजबूत बनाती हुई नजर आएगी। जेकब बैथल 2 गेंदें डाली है और अब ओवर की 30 गेंद लेकर चले लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार शिवम के लिए शिवम ने गेंद को उड़ा दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और पीछे फील्डर जरूर मौजूद है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदलते हुए 1 रन पूरा कर लिया और शिवम दुबे का 1 रन के साथ खाता खुला और स्ट्राइक अब तिलक वर्मा के पास पहुंचेगी जो कि 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर करीबन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 9 गेंदें थे 20 रन करीबन साथियों यहां पर 14 की रन रेट देखने को मिल रही है, रिक्वायर रन रेट देखने को मिल रही है। 14 रन भारतीय टीम को प्रति ओवर में बनाने पड़ेंगे। एक बार फिर जेकब बैथल लेकर चलेंगे और सामना करने के लिए फिर से तैयार होंगे तिलक वर्मा और देखना होगा क्या तिलक वर्मा के बल्ले से एक बड़ा हिट देखने को मिलेगा। इस बार गुड लेंथ की गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया पुल शॉट में और मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। इस बार तिलक वर्मा ने इंतजार किया गेंद का, जैसे ही देखा छोटी गेंद लेकर घूमे मिड विकेट के क्षेत्र में और इस छक्के के साथ दर्शकों ने लुत्फ उठाया इस मुकाबले का और तिलक वर्मा पहुंचे 12 के स्कोर पर और भारतीय टीम ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। अब यानी अपने लक्ष्य से भारतीय टीम मात्र 17 रन दूर होगी और उस लक्ष्य को चेज करने के लिए तिलक वर्मा शिवम दुबे जैसे मेहनती बल्लेबाज आपको क्रीज पर नजर आएंगे। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, दोनों के पास अच्छी खासी एबिलिटी है यहां से अब मुकाबले को भारतीय टीम के नाम करवाने के लिए। 8 गेंदें 17 रन, कई बार हमने देखा इस प्रकार के स्कोर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने अपनी टीम के लिए बनाए हैं। चलिए जेकब बैथल की 5 गेंद लेकर चले तिलक के लिए। इस बार गेंद को खेल दिया, स्वीप शॉट खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर भाग कर आ रहे हैं लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर तब तक 1 रन पूरा कर लिया।
और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक फिर से शिवम दुबे के पास पहुंचेगी। एक गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 7 गेंदों पर 16 रन अभी भी चाहिए। और देखना होगा क्या शिवम दुबे इस ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा छक्का लगाकर इस मुकाबले को थोड़ा और आसान बना पाएंगे। अगर इस गेंद पर कोई बड़ा हिट नहीं आया तो आखिरी 6 गेंदों पर 16 रन होंगे, जो कि मुश्किल हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। एक बार फिर जेकब बेथल के लिए बड़ी यहां पर चैलेंज होगा, बड़ा चैलेंज होगा। इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप पर और क्लीन बॉल्ड। शिवम दुबे को क्लीन बॉल्ड कर दिया जेकब बेथल ने। गुड लेंथ पर गेंद थी और धीमी रफ्तार की गेंद थी। जरूर काफी लेट हो चुके थे शिवम दुबे स्वीप शॉट खेलने के लिए, और गेंद तब तक विकेट को हिट करते हुए क्लीन बॉल्ड। शिवम दुबे 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर, और भारतीय टीम को ये 5वां बड़ा झटका लगता हुआ। तो साथियों, शिवम दुबे भी आज कुछ नहीं कर पाए, 2 गेंदे मात्र 1 रन है, और भारतीय टीम को आखिर में जीत नहीं दिला पा रहे हैं। और अब बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा आ चुके हैं, और हर्षित राणा के ऊपर पूरी तरीके से दबाव भी होगा और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि हर्षित राणा गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हो और पावर हिटर माने जाते हैं। पिछले तीसरे मुकाबले में हर्षित राणा के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला था। इस बार लेकर चले आदिल रशीद। पहली गेंद 20 ओवर की, और इस पहली गेंद को तिलक वर्मा ने खेल दिया कवर के ऊपर से, लेकिन डीप कवर पर फील्डर मौजूद। एक और बड़ा विकेट, बैक टू बैक 2 विकेट भारतीय टीम गंवा चुकी है। पिछले 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे का विकेट, और 19 ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा का विकेट। और दोनों ही सेट बल्लेबाज जो कि अब पार्टनरशिप के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों को चलता कर दिया। 18वें ओवर में जेकब बेथल ने शिवम दुबे को चलता किया, और 20वें ओवर में साथियों यहाँ पर आदिल रशीद ने तिलक वर्मा को चलता कर दिया। ये 19 और 20 ओवर भारत के लिए अब तक अच्छे नहीं गुजरे। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब देखना होगा क्रीज पर कौन सा नया बल्लेबाज आएगा। 6 विकेट गिरा चुकी है भारत की टीम, और ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला अब पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आएगा। और कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर थोड़ी आपको शिकन नजर आएगी, चिंताएं नजर आएगी। लेकिन अब नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अब आपको क्रीज पर नजर आएगा, और ये 7वें विकेट के लिए आपको साझेदारी भी बनते हुए नजर आएगी। आखिरी 5 गेंदे 16 रन। चलिए आदिल रशीद लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद को ड्राइव कर दिया कवर, और पॉइंट के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। अक्षर पटेल ने यहां पर अपनी पारी में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, और ये सुनिश्चित कर दिया कि यहां से अभी भी भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं अक्षर पटेल। एक अनुभवी ऑलराउंडर है, अनुभवी कप्तानी भी कर चुके हैं भारतीय टीम की। 4 गेंदे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और चौके के साथ अपना खाता खोला। आखिरी 4-12, यानी प्रति गेंद पर बड़ा हिट तो लगाना ही पड़ेगा। प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी 2 बड़े हिट लगाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर ले। आदिल रशीद भी एक अच्छे स्पिनर गेंदबाज है, यहाँ पर 4 गेंदों पर 12 रन डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकर चले तीसरी गेंद, राउंड द विकेट, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद सीधे बल्ले के साथ लोगों के क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन भागे दूसरे के लिए आना चाहते थे, लेकिन इस बार हर्षित राणा ने मना किया, और 1 रन से यहां पर संतुष्टि करनी होगी, और स्ट्राइक अब हर्षित राणा के पास पहुंचेगी। हर्षित राणा को देखना होगा क्या यहां पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस अक्षर पटेल को देंगे, या फिर बड़े हिट के लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों ये एक जैसे बल्लेबाज हैं। लेकिन अक्षर पटेल के पास अनुभव ज्यादा होने के कारण मेरे ख्याल से हर्षित राणा को सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को देनी चाहिए। लेकर चले आदिल रशीद। ओवर की इस बार चौथी गेंद, अच्छी गेंद थी, गेंद को कट कर दिया इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। अभी सिंगल के बाद आखिरी 2 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता। अक्षर पटेल 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आखिरी 2 गेंदें 1 छक्के और 1 चौके की आवश्यकता होगी। चलिए आदिल रशीद के हाथ में गेंद होगी, राउंड द विकेट लेकर चलेंगे अक्षर पटेल के लिए, और भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने की काफी नजदीक आ चुकी है। इस बार 5 गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, और फ्लाइटेड छक्का अक्षर पटेल के पल्ले से, और इस बार आगे निकलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट 6 रन के लिए भेज दिया। बिल्कुल फील्डर पीछे खड़े जरूर थे, लेकिन फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर, और इस छक्के के साथ अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में जीवित है, और जीत के लिए
काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षर पटेल। अब तक अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले की यह निर्णायक और अंतिम गेंद होगी और स्ट्राइक पर रहेंगे अक्षर पटेल और गेंदबाज आदिल रशीद जो कि अब 3 विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे भी साबित हो चुके हैं अब तक। देखना होगा क्या अक्षर पटेल आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम को इस आखिरी T20 मुकाबले में जीता पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को उड़ा दिया, क्या कोई नीचे फील्डर है और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंड 4 रनों के लिए और इस चौके ने भारतीय टीम को आखिरी के मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी। अच्छी बल्लेबाजी अक्षर पटेल, अनुभव का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को पता था कि आखिरी ओवर में हम ये मुकाबला जीत सकते हैं और ये मुकाबले को आखिरी तक ले जाके गए थे तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, हर्षित राणा का अच्छा योगदान। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आज अच्छी खासी बल्लेबाजी करके आखिर में भारतीय टीम को जीत दिला दी और भारत ने इस T20I सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतकर अपना खाता खोला और 3-1 से इस सीरीज को खत्म किया। तो साथियों, आज के इस मुकाबले का हीरो कौन है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।